सत्ता में आप बात करते हैं केरल निकाय चुनाव की। वैसे तो ये चुनाव स्थानीय है, लेकिन इसके नतीजों की चर्चा देशव्यापी हो रही है। वहां सत्ता बदलने वाले रुझान आने लगे हैं। इसे आप 4 बड़ी बातों से समझिए। पहली और सबसे अहम बात यह है कि जहां से कांग्रेस नेता शशि थरूर सांसद हैं, उस क्षेत्र में बीजेपी को बड़ी सफलता मिली है। मतलब यह कि तिरुवनंतपुरम में कमल खिला है। इस नतीजे में कई संकेत हैं, समीकरण हैं, संदेश भी हैं। इसकी चर्चा आगे हम करेंगे। दूसरी बड़ी बात यह है कि कांग्रेस नेतृत्व वाले यूडीएफ गठबंधन को बढ़त मिली है। इसका मतलब तीसरी बड़ी बात में छिपा है। लेफ्ट वाले सत्तारूढ़ एलडीएफ गठबंधन को नुकसान हुआ है। ग्राम पंचायत, ब्लॉक पंचायत, जिला पंचायत, हर जगह एलडीएफ दूसरे नंबर पर है। चौथी बड़ी बात यह है कि बीजेपी सांसद सुरेश गोपी के क्षेत्र में पार्टी को नुकसान हुआ है। यह भी स्थानीय चुनाव की एक बहुत अहम बात है। आपको बता दें, यूडीएफ यानी यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेतृत्व वाला गठबंधन है। इसमें कांग्रेस के अलावा इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग भी है। वहीं एलडीएफ में सीपीआईएम और सीपीआई बड़ी पार्टी हैं। कई छोटे दल भी इस गठबंधन में हैं। आज सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है तिरुवनंतपुरम नगर निगम के नतीजों की, जहां एनडीए को बड़ी कामयाबी मिली है। तिरुवनंतपुरम नगर निगम के 101 वार्डों में से 50 पर एनडीए को जीत मिली है, जहां पिछले 45 वर्ष से एलडीएफ का कब्जा रहा है। इस बार एलडीएफ 29 और कांग्रेस गठबंधन यूडीएफ 19 वार्ड में विजयी रहा। नोट करने वाली बात यह है कि यहां से कांग्रेस के नेता शशि थरूर सांसद हैं, जिनकी कांग्रेस से दूरी की इन दिनों चर्चा भी है। आपको बताते हैं कि पीएम मोदी ने केरल में इस जीत पर क्या कहा। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट के जरिए पीएम मोदी ने कहा कि केरल के उन सभी लोगों का धन्यवाद जिन्होंने राज्य में लोकल बॉडी चुनावों में बीजेपी और एनडीए के उम्मीदवारों को वोट दिया। केरल यूडीएफ और एलडीएफ से तंग आ चुका है। केरल के लोग एनडीए को एकमात्र विकल्प के रूप में देखते हैं, जो अच्छा शासन दे सकता है और सभी के लिए अवसरों के साथ एक विकसित केरल बना सकता है। कांग्रेस सांसद शशि थरूर की बधाई की चर्चा भी आज खूब हो रही है, क्योंकि उन्होंने कांग्रेस और बीजेपी दोनों के लिए इशारों ही इशारों में संदेश दिए हैं। शशि थरूर ने सोशल मीडिया पर पोस्ट के जरिए कहा कि यूडीएफ गठबंधन को जीत की बधाई। ये जनादेश स्पष्ट है और राज्य की लोकतांत्रिक भावना साफ दिख रही है। उन्होंने ये भी लिखा कि वो तिरुवनंतपुरम में बीजेपी के ऐतिहासिक प्रदर्शन को भी स्वीकार करते हैं। शहर के कॉरपोरेशन में उनकी महत्वपूर्ण जीत पर विनम्र बधाई। ये एक मजबूत प्रदर्शन है जो राजनीतिक स्थिति में एक बड़ा बदलाव दिखाता है। अब केरल नगर निगम के चुनावों में केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम में भारतीय जनता पार्टी और एनडीए ने बहुमत प्राप्त कर लिया है। यह निश्चित रूप से केरल की राजनीति के लिए एक युगांतकारी परिवर्तन है। Problem with CPM didn't well at all because heavy anti-incumbency that corporation was there, and the completely CPM. Then generally their policies are nowadays they are completely supporting centers. Therefore, I think their cadre voted for BJP. Some of the seats. That is why this result came. लोकल इशू ये लोकल इलेक्शन में लोकल इशू मेजर होता है। इलाका का रास्ता ये छोटे मोटा बात, मगर असेंबली इलेक्शन है, हम समझता है हम इसको मैनेज कर लेंगे। क्योंकि सपना देखने दो केरल में, और बहुत दिन से सपना देख रहे हैं केरल को कब्जा करने के लिए। इसलिए कोशिश है कि किसी तरह बीजेपी के एक बार केरल में क्षमता में जाना, मगर रोज का सपना ही रह जाएगा। कल सत्ता के सभी न्यूज मित्रों के मन में एक प्रश्न तो जरूर उठ रहा होगा कि केरल के स्थानीय चुनाव से बड़े संदेश क्या हैं? कैसे इन नतीजों ने परिवर्तन के संकेत दे दिए हैं? इन नतीजों ने साफ कर दिया है कि केरल में अब मुकाबला दो तरफा नहीं रहेगा। अब तक कांग्रेस और लेफ्ट गठबंधन सत्ता में बने रहते थे। मुख्य रूप से मुकाबला एलडीएफ और यूडीएफ के बीच ही सीमित रहता था। बीजेपी के बेहतर प्रदर्शन ने मुकाबले को ट्रायंगल बना दिया है। ऐसा लगता है कि केरल की जनता तीसरे विकल्प पर भी गंभीरता से चर्चा कर रही है। बीजेपी केरल के शहरी इलाकों में अपनी जड़ें मजबूत कर रही है। ऐसे में एलडीएफ को आत्ममंथन की जरूरत पड़ सकती है। अगले वर्ष अप्रैल में केरल में विधानसभा चुनाव होने की संभावना है। ऐसे में नतीजे बहुत मायने रखते हैं। केरल के 1199 स्थानीय निकायों के लिए 2 फेज में 9 और 11 दिसंबर को वोटिंग हुई थी। चुने गए पंचायत सदस्य, नगर पालिका पार्षद, कॉरपोरेशन पार्षद का शपथ ग्रहण 21 दिसंबर को होगा।